हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सीएनजी का मुख्य अवयव है मीथेन। सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन है। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य तापमान। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादन के रूप में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलियोहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन करता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो एसिड का बहुलक है प्रोटीन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में क्वार्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में क्वार्ट धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है क्लोरोफिल में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं राइबोसोम को। कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादपों में कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन किसका सहजीवन है? तो कवक और शैवाल का सहजीवन है लाइकेन। परमाणु बम परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। परमाणु बम या परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। सूर्य तथा तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो पारा। अगला क्वेश्चन है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ जाता है। जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O, यानी कि नमी के संपर्क में जब भी लोहा आएगा तो उसको जंग लग जाता है। लोहा पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना या पूछेगा दहन, दहन भी रासायनिक परिवर्तन है। दहन रासायनिक परिवर्तन है। के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है? तो विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। नाभिकीय भट्टी में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो लाल रंग में होता है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है ऑक्सिन जिबरेलिन क्या है? पादप हार्मोन है। ऑक्सिन और जिबरेलिन कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। रक्त किस प्रकार के उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है रक्त। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे में जल खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम उत्तक। पेड़ पौधे में जल खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम उत्तक। पेड़ पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। खनिज लवण का संवहन पूछेगा तो जाइलम उत्तक। अब पेड़ पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन पूछेगा
तो फलोयम उत्तक, इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है। पौधे में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चुनावी स्याही में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट का। चुनावी स्याही में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। इसका फार्मूला होता है AgNO3। कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के रूप में। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। किडनी की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है किडनी की इकाई। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की इकाई क्या है? तो एल्बुलाई है, फेफड़ा की इकाई एल्बुलाई है। अगला क्वेश्चन है, पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया? RH व्हिटकर ने पंच जगत वर्गीकरण दिया। जीवाणु और नीलहरित शैवाल किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं जीवाणु और नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, यूग्लिना किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं यूग्लिना। पादपों का उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं पादपों का उभयचर। अगला क्वेश्चन है, पादपों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? यूग्लिना को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर क्या है? तो केंचुए की खेती जो करता है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुआ की खेती करना वर्मी कल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सीरीकल्चर कहलाता है। सीरीकल्चर रेशम कीट पालन। अगला क्वेश्चन है, पीसी कल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। मूत्र में तीक्ष्ण गंध किससे होती है? अमोनिया से होती है। 1 मोल में कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर होते हैं 1 मोल में। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट क्या अर्थ है? आंधी तूफान आने के अर्थ है अचानक गिरावट। अब बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होती है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होगा। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो लिगामेंट का उपयोग करते हैं हड्डी से हड्डी को जोड़ने के लिए। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए किसका उपयोग कर? टेंडन होता है। हड्डी को मांसपेशियों से जो जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? हैबर विधि से निर्माण होता है अमोनिया का। अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो लोहा का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो 1:3 है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात। 1 मोल बराबर या 1 एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 अणु। अगला क्वेश्चन है, मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? तो धान की खेती से मीथेन का उसका उत्सर्जन होता है। दलदली भूमि से मीथेन का उत्सर्जन होता है। जुगाली करने वाले पशु, जो जुगाली करता है पशु, उससे मीथेन का उत्सर्जन होता है। कोयला खदान में भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 10H2O। धोने का सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2O। इसे को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH2। बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2। बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर होती है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ग्रुप 18 की परमाणुकता कितनी होती है? तो 1 होती है। आवर्त ग्रुप में ग्रुप 18 की परमाणुकता 1 होती है। अक्रिय गैस की परमाणुकता 1 होती है। या अक्रिय गैस ग्रुप 18 में है अक्रिय गैस, इसकी परमाणुकता 1 होती है और संयोजकता 0 होती है। टिंडन प्रभाव किस में दिखाई देता है? तो कोलॉइड में दिखाई देता है टिंडन प्रभाव।
अगला क्वेश्चन कहता है चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है पानी में चीनी का घुलना। गर्मी में मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है गर्मी में मटके का पानी। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा और विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा जब तापमान बढ़ेगा, तो विसरण भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है पानी का क्वथनांक। अगला क्वेश्चन है गर्म पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन क्यों होती है? तो क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है चीनी और जल के विलयन में विलय कौन है और विलायक कौन है? तो चीनी और जल के विलयन में चीनी है जो विलय है, क्योंकि चीनी पूरी तरह घुल जाता है पानी में, और जल है जो विलायक है, यह पानी को पूरी तरह अपने में घोल लेता है। अगला क्वेश्चन है कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो एरोसिल का। इमल्सन का उदाहरण क्या है? तो दूध है। इमल्सन का उदाहरण दूध है। तत्व शब्द प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो रॉबर्ट बॉयल तत्व शब्द का प्रयोग किए थे सबसे पहले। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है MgOH2। इसे इंटा एसिड भी कहते हैं। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु किस प्रकार के आवेश का गोला है? धन आवेश का गोला है। रदरफोर्ड ने श्वानपत्र मॉडल में किस किरण का प्रयोग किया था? तो अल्फा किरण का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने श्वानपत्र मॉडल में किस किरण का प्रयोग किया था? अल्फा किरण का प्रयोग किया था। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्धपरागरम झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हुक थे कोशिका की खोज करने वाले। जीवित कोशिका जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? तो लीeuwenhoek थे। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार है? शीर्षस्थ विभोज ऊतक। अगला क्वेश्चन है किशमिश का फूलना किसका उदाहरण है? परासरण का उदाहरण है किशमिश का फूलना। तने की परिधि में वृद्धि करने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पार्श्व विभोज ऊतक। पौधे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कौन से ऊतक होते हैं? स्क्लेनकाइमा, जिसे दृढ़ ऊतक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार हैं? क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। पौधे में वाष्पीकरण कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है पौधे में वाष्पीकरण। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? जंतुओं को शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है, यानी 24 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है, 32 होता है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवण। कौन कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवण। फ्यूज तार और एमीटर किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं फ्यूज तार और एमीटर। वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं वोल्ट मीटर।
कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर माना जाता है? 85 डेसिबल। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने से बढ़ता तथा तापमान घटने से घटता है। ध्वनि की चाल घनत्व बढ़ने से घटता तथा घनत्व घटने से बढ़ता है। ध्वनि का चाल घनत्व बढ़ने से घटता है तथा घनत्व घटने से बढ़ता है। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टिक सेल, लोकलांसी सेल और शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है तथा सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। फ्यूज तार और मीटर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है और चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ध्वनि प्रदूषण से है ग्रीन मफलर का संबंध। अगला क्वेश्चन है, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा जब तार की लंबाई को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V बराबर IR है ओम का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। मध्यमा है जो विद्युत धारा की दिशा को बताता है और तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है तथा सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 वेबर वाला 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है और 1 गैस वाला 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन है, सेविंग दर्पण दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगला क्वेश्चन है, हीरा का चमकना या मरीचिका बनना प्रकाशिक तनु हीरा का चमकना मरीचिका का बनना या प्रकाशिक तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है नेगेटिव और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था परिस्थितिकी तंत्र शब्द। परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? परिस्थितिकी तंत्र शब्द टेंसले ने दिया था और परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अगला, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2002 से संबंधित है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का तीसरा नियम।
अगला क्वेश्चन है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो जनरेटर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस कीतव का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन है पानी में तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं जिसे हमारी कान सुन सकती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं जिससे हमारी कान सुन सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।